चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल की, क्योंकि ईरान पर लगातार छठे दिन भी अमेरिका का हमला जारी है। रेलवे, ब्रिज, एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है। राष्ट्र को आज संबोधित भी करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल और संचार ढांचे को निशाना बनाया गया है, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसने सैन्य क्षमताओं पर हमला किया है। ट्रंप पहले ही पावर प्लांट और पुल उड़ाने की चेतावनी दे चुके थे। ईरान ने कहा है कि हालात और बिगड़ सकते हैं और इसके साथ साथ यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैलने का खतरा पैदा कर रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने लगातार छठी रात ईरान के अलग अलग इलाकों पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार की सुबह राष्ट्र को संबोधित करेंगे, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई की। गुरुवार, शुक्रवार यानी कि 16 और 17 रात हमले में इस बार निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि दक्षिणी ईरान के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल और कम्युनिकेशन से जुड़े ढांचे पर भी हमले की खबरें सामने आई। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन हमलों में कई नागरिक इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। हमले ऐसे समय हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले ही खुलकर कह चुके थे कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो उसके बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। अब ताज़ा हमलों के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं अमेरिका ने कहा कि कहाँ हमला किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी शहर ईरान शहर के एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और वहां मिसाइल गिरी। बंदर अब्बास में रेलवे जंक्शन पर हमला हुआ, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। इसी शहर में एक कम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और कई लोग घायल हुए। वहीं होर्मुज़गान प्रांत में बंदर खमीर के पास 2 पुलों पर भी हमले की खबर है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 जन घायल हुए हैं। नुकसान के बाद से कई अहम जो सड़क मार्ग हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ईरान के इन द्वीपों पर भी हमला हुआ। इसके अलावा केशन द्वीप, चाबहार, बुशेहर और अहवाजार समेत कई इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई गईं। ये सभी इलाके फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास हैं, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का जो तेल है वो समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसलिए इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी चिंता का विषय माना जा रहा है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कहा है कि ताज़ा कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और ज़्यादा कमज़ोर करना है जिनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के लिए खतरा पैदा करने में किया जाता है। हालांकि ईरान का आरोप है कि हमले परिवहन और नागरिक ढांचों पर किए जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। वहीं इस युद्ध से जुड़े जो अपडेट्स आए हैं वो भी समझ लीजिए। कतर के रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि देश की सशस्त्र सेवाएं इस समय कई हवाई हमलों को इंटरसेप्ट कर रही हैं। मंत्रालय के मुताबिक कतर की वायु सुरक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय है और हमलों को विफल करने की कार्रवाई जारी है। इससे पहले खबर आई थी कि ईरानी हमले के दरमियान गिरे मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल कतर के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि कितने हवाई हमलों को रोका गया है या इससे कितना नुकसान हुआ है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ये भी है कि यमन के हूथी समूह ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि अगर वह यमन पर सैन्य हमलों में शामिल हुआ तो उसके तेल ठिकानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया जाएगा। हूथी नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने टीवी पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा, अगर रियाद यमन पर हमलों में शामिल होता है तो सऊदी अरब के सभी तेल ठिकाने और अहम संस्थान हमारे निशाने पर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट, बंदरगाह के बदले बंदरगाह और नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी उनकी रणनीति होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब की दिशा में मिसाइलें दागी थीं। वहीं अमेरिकी सेना के सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों का एक बड़ा अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बयान के मुताबिक यह लगातार छठी रात थी जब अमेरिकी सेना ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। सेंटकॉम के अनुसार लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्धपोतों ने सटीक हथियारों से ईरान के तटीय निगरानी केंद्रों, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सैन्य क्षमताओं समेत दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी सेना ने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। उसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को और ज़्यादा कमज़ोर करना,
तथा हाल ही के दिनों में कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराना है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच एक और रात हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 1% से ज्यादा बढ़कर $85 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। वहीं यूएस WTI क्रूड भी चढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में हुई गिरावट पूरी तरह से खत्म हो गई है। इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड में करीब 12% और WTI में भी लगभग 12% की तेजी दर्ज की गई है। तेल की कीमतों में उछाल का असर शेयर बाजार पर भी दिखा है। शुक्रवार यानी कि 17 जुलाई को एशिया के कई बाजार गिरावट के साथ खुले। जापान का निकेकाई 225 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 3% से ज्यादा टूट गया। हालांकि तेल बाजार में आगे की चाल अमेरिका ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरूमंद की स्थिति पर निर्भर करेगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की बजट कमेटी में रिपब्लिकन सांसदों ने $95 अरब के खर्च पैकेज को आगे बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव में ईरान युद्ध से जुड़ी फंडिंग के लिए भी अरबों डॉलर का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव के तहत $60 अरब रक्षा, $13 अरब खुफिया एजेंसियों और $12 अरब कृषि क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। अमेरिकी किसानों को युद्ध के दरमियान बड़ी ईंधन और उर्वरक लागत से राहत देने के लिए भी इसमें राशि शामिल की गई है। रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि रक्षा बजट का एक हिस्सा ईरान युद्ध के दरमियान खाली हुए अमेरिकी हथियारों के भंडार को फिर से भरने और सेना की तैयारियों को मजबूत करने के लिए खर्च किया जाएगा। कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सशस्त्र सेवाओं ने देश को निशाना बनाकर दागी गई एक मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया है। मंत्रालय ने यह जानकारी सोशल साइट एक्स पर जारी की आधिकारिक बयान में दी है। बयान में कहा गया है कि मिसाइल हमले को समय रहते रोक दिया गया। हालांकि यह नहीं बताया गया कि मिसाइल किस दिशा से आगे दागी गई थी या हमले के पीछे किसका हाथ होने के संदेह है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल ने चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज जलडमरूमंद जल्द नहीं खुला तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए तेल आपूर्ति की सुरक्षा अब भी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। बायरोल के मुताबिक अगर अगले कुछ हफ्तों में स्थिति नहीं सुधरी तो चिंता और बढ़ सकती है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति हॉर्मुज जलडमरूमंद के रास्ते होती थी, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद से यह समुद्री मार्ग काफी हद तक बाधित है, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं IEA का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर एशिया पर पड़ा है। जापान और दक्षिण कोरिया प्रभावित हुए हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।